बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, यह मुख्य तथ्य हमारे सामने आया है। पूर्ण संत सतगुरु की रहनुमाई बिना आत्मा आंतरिक यात्रा नहीं कर सकती और अंदर गए बिना हम मानसिक शांति कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो जीव मानसिक शांति पाने के इच्छुक और उत्सुक हैं, उन्हें वह आवश्यक है कि वह वर्तमान समय के सद्गुरु की शरण में जाए, जो उन्हें आत्मा की आंतरिक यात्रा का मार्ग दर्शा सके। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर अब हम सद्गुरु की शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे तथा उनकी शिक्षाओं का पालन कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे। संत जन कहते हैं कि आत्मा ईश्वर का अंश है। अपने स्रोत से विछड़ने के कारण यह काल और माया के जाल में फंस गई है। इसने मन को अपना मित्र बना लिया है, जो स्वयं इंद्रियों के अधीन है। इसलिए मन जो भी करता है, आत्मा उसे संयुक्त होने के कारण उसके सभी कर्मों का कर्ता भोक्ता बन जाती है। प्रकृति का यह नियम है कि प्रत्येक कार्य का परिणाम होता है और प्रत्येक कार्य की समान रूप से प्रतिक्रिया होती है। अतः हम चाहिए कहीं भी हो, कर्मों का फल से मुक्त नहीं हो सकते। जाने या अनजाने में हम प्रतिदिन शारीरिक और मानसिक अनेकों कर्म करते हैं। फिर हम जैसे कर्म करते हैं, उसके अनुसार ही दुख सुख आदि फल को प्राप्त करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हमारे इसी जन्म के कर्मों का फल हो, वह हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों का फल भी हो सकता है। इसलिए जीव चाहे किसी भी योनि में क्यों न हो, वह तब तक मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता जब तक आत्मा और मन परस्पर मिले हुए हैं। तब तक उसे पुनर्जन्म की पीड़ाओं को भोगना ही पड़ेगा। सच्ची खुशी या मानसिक शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब आत्मा मन के बंधन से मुक्त हो जाए। यदि शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो आत्मा को अपने स्रोत में वापस लौटाना होगा, क्योंकि आत्मा अपने स्रोत से में लौटने के लिए ललायित है। इसलिए हम आनंदित पाने की खोज करते हैं। आनंद पाने की खोज की विधि चाहे गलत है, तथापि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह खोज आत्मा द्वारा ही प्रेरित है, जो स्वयं को मन के बंधन से मुक्त करना चाहती है। जिस संसार में हम रह रहे हैं, वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। यहाँ तक कि मनुष्य की अवस्थाओं में निरंतर परिवर्तन होता है। बचपन से यौवन, यौवन से बुढ़ापा और फिर अंत है उसकी मृत्यु। जन्म मरण के नियम अटल हैं और निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक वस्तु का आदि और अंत है, परंतु केवल परमात्मा ही अपरिवर्तनशील है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, आदि सचु जुगादि सचु, हे मैं सचु नानक होसी,
भी सचो। इसका तात्पर्य यही है कि प्रारंभ में एक ईश्वर था, चारों युगों के बीच भी वह ईश्वर ही था, अब भी और वह हमेशा रहेगा। रामचरितमानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा स्वरूप में मालिक की अंश है, इसलिए जीव में भी वही गुण है जो सर्वाधार मालिक के हैं। वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और सभी सुख आनंद का स्रोत है। ऐसी शुद्ध आत्मा विरोधी शक्ति माया के जाल में फंस गई है। जैसे तोता और बंदर मिथ्या धारणा और अविवेक के कारण दुखी हैं। जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है। यद्यपि यह गांठ केवल एक भ्रम है, तब भी जीव उससे मुक्त नहीं हो पाता। जब से मनुष्य इस मिथ्या धारणा या भ्रम का शिकार हो गया है, तब से वह सांसारिक बन गया है, और जब तक वह अपनी आत्मा को मन के बंधन से आज़ाद नहीं करेगा, तब तक वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। यदि हम अपने दुखों का गंभीरतापूर्व अध्ययन करें, तो हमें ज्ञात होगा कि मन के उत्कृष्ट और निकृष्ट भाव ही दुख के कारण है। जैसे कि हमने जाना है कि जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए उसे जाति वर्ण से ऊपर उठकर स्वयं को पूर्णतः परमात्मा की याद में ही लगाना चाहिए। फैसले के समय आपकी ऊंची या नीची जाति को नहीं देखा जाएगा। उसके न्यायालय में आपका पराक्रम, वैभव और लौकिक पद प्रतिष्ठा की गणना नहीं होगी। उसके प्रति प्रेम और केवल शुद्ध प्रेम से ही आप उसके प्रिय बनोगे। उसके न्यायालय में उसके प्रति शुद्ध प्रेम और भक्ति ही आपकी सहायता करेगी। यदि हम मालिक से उतना ही प्रेम करें जितना हम अपने सगे संबंधियों से करते हैं, तो भी हमारा मनुष्य जन्म का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उच्च शैक्षणिक योग्यताओं को प्राप्त करने और धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन करने से मनुष्य को केवल ईश्वर की सृष्टि के बारे में अच्छा ज्ञान हो सकता है, परंतु ईश्वर के बारे में वह कुछ नहीं जान सकता। प्रेम और शुद्ध प्रेम ही मालिक के धाम तक पहुंचाने का पारपत्र पासपोर्ट है। मालिक के प्रेमी कौन है? वह नहीं जो बहुत अधिक जानते हैं, वह भी नहीं जो धन ऐश्वर्य में खेलते हैं, वह भी नहीं जो ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित हैं, परंतु केवल वही प्रेमी हैं जो मालिक से अत्यधिक प्रेम करते हैं। प्रेम अपराजेय है। कोई भी बंधन इतना शक्तिशाली नहीं जितना प्रेम का सूक्ष्म बंधन, जिससे मालिक भी बन जाते हैं। हम इस सृष्टि में जो भी कुछ देखते हैं, वह मालिक के नाम अथवा शब्द के माध्यम से रचा गया है, और इसी सर्वव्यापी शक्ति से ही कायम है। यह शब्द का यह नाम हमारे घट में निरंतर गूंज रहा है। अपनी श्रुति या चेतना को इस नाम से, जो हमारे हर श्वास में प्रतिध्वनित हो रहा है, जोड़ देने से हम मानसिक शांति, जिसमें कोई दुख
और चिंता नहीं रहती जो निश्चित ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमने इस सत्य को नहीं जाना और हमारी सूरत नाशवान पदार्थों में ही भटकती रही, तब तक हमें शांति की मधुरता का एहसास नहीं हो सकता। मालिक को भूलकर और मालिक की सृष्टि की कामना कर के हम अपनी सुरती को इच्छाओं का दास बना लेते हैं और कल्पनाओं व भ्रांतियों के संसार में भटक जाते हैं। यदि हम ऐसा सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं तो फैसले के दिन हमें मालिक को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप आत्मा उसी योनि में जाएगी जिसमें उसकी इच्छाओं की ओर अच्छी तरह संतुष्टि हो सके। एक कैद से अभी निकलेंगे नहीं, दूसरी जेल में हमें कैद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार कभी अंत न होने वाला यह 84 लाख योनियों का चक्कर चलता रहता है और हम तब तक अपने कर्म के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि में भटकते रहते हैं। जब तक हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, इन सब कर्मों का लेखा जोखा इस मनुष्य योनि में ही समाप्त हो सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जन्म अन्य योनियों से अमूल्य और उत्कृष्ट है। हमारे धार्मिक ग्रंथों और सभी संतों ने उसकी महिमा को गाया है। कहा गया है, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है होए न वारे बार, जिहु वन फल पाके हुए गिरे बहुरी न लागे डार। यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और यदि हमने इसे एक बार विषय भोगों में खो दिया तो दोबारा प्राप्त करना कठिन है। इसी तरह से ही जैसे पका फल यदि एक बार भूमि पर गिर जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगाया जा सकता। संत महापुरुष इस दया से अभिभूत होकर हमारी वर्तमान दुखपूर्ण दशा पर अफसोस करते हैं और हमें बुद्धिमानता से चलने की प्रेरणा देते हैं तथा हमें उपदेश देते हैं कि इस दुर्लभ जन्म को आत्मा ज्ञान प्राप्त किए बिना यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। महापुरुषों द्वारा दर्शाया गया मार्ग पूर्णतः वैज्ञानिक है और अपनाने में सरल है। वे आपको मानव शरीर की भीतरी प्रयोगशाला में ले जाते हैं और आत्मा अनुभव करने में आपकी सहायता करते हैं। वे आपको यह कदापि नहीं कहते कि कठोर तप साधनाओं से अपने शरीर को कष्ट दो और संसार का त्याग करके जंगल में भाग जाओ, परंतु संत महापुरुष यह वे नहीं कहते कि इस नाशवान शरीर को संवारने में इतना लगे रहो कि मालिक की याद के लिए आपको समय ही न मिले। चाहे भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न धर्म हैं, रीति रिवाज, भाषा और पूजा का ढंग भिन्न है, परंतु मूल आधार सबका एक ही है। सभी देश, जाति और वर्ण के मनुष्य बड़ी लगन से ही उस सर्वोधार मालिक की खोज कर रहे हैं। जैसे गाँव रंग, रूप और आकार में चाहे भिन्न हो, परंतु दूध सबका एक जैसा ही होता है, इसी तरह ही वहाँ द्रव्यमान विभिन्नता में वही एकता और समता है।
वह है मालिक के लिए प्रेम और भक्ति। सभी के हृदयों में वही शक्ति संचलित होती है। देश, जाति तथा वर्ण का भेद होने पर भी हम सबका लक्ष्य यही है कि आत्मा को अपने असली घर ले जाना, जो सब प्राणियों का परम धाम है। हमारा धर्म ग्रंथों की भाषा और शैली से कोई प्रयोजन नहीं है, अपितु हमें तो उनके वचनों और सार उपदेशों से ही मतलब है। हमें तो परम पावनता से उनके सत उपदेशों को पकड़ना है। मानसिक शांति पाने का एकमात्र यही उपाय है। भगवान के भक्त उसे अनेकों नामों से याद करते हैं। क्या इन विभिन्न नामों से कुछ फर्क पड़ता है? शब्दों का कुछ महत्व नहीं है, परंतु उससे जो प्रेम व्यक्त होता है वही महत्वपूर्ण है। माता अपने बालक को अनेकों नामों से पुकारती है, परंतु वे सभी नाम बालक के प्रति प्यार को ही व्यक्त करते हैं। प्यार की ही भाषा में कोई रोक टोक नहीं है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु से प्रेम करता है, और शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिससे यह भावना न हो अथवा वह किसी से प्रेम न करता हो। परंतु जरा गंभीरतापूर्वक सोचो कि क्या उनका आपके प्रति प्रेम सच्चा है? आपके अत्यधिक प्रिय और निकट संबंधी, यहाँ तक कि आपकी पत्नी जो आपकी अत्यंत प्रिय है, तब तक ही आपसे प्रेम करती है जब तक आप जीवित हैं। जैसे कि पहले जा चुका है कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी ईश्वर के न्यायालय में न्याय के समय आपका साथ नहीं देगी। इसी गंभीर चिंतन से डाकू रत्ना देव ऋषि नारद जी से दीक्षा प्राप्त करके ऋषि वाल्मीकि बन गए थे। रत्नागार को देव ऋषि नारद ने कहा था कि आपने सगे संबंधियों का पता करके आओ कि जिनके लिए वह लूट मार करता है, क्या वह यमराज के न्यायालय में उसके साथ चलेंगे और इन पाप कर्मों की उसे जो सजा मिलेगी उसके भागी बनेंगे। सभी ने इस कार्य को अपनी असहायता व्यक्त कर दी। इस बात ने उसके जीवन में एक नया मोड़ ले लिया। उसने देव ऋषि नारद जी से भक्ति पथ पर चलने के लिए नाम की दीक्षा के लिए याचना की। रत्नागार अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार घंटों भजन ध्यान में बैठने लगे। उन्होंने मालिक का सत्कार किया और उनका नाम ऋषि वाल्मीकि हो गया। गुरुमुखो।